अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सचल मलिक एंड टुडे वी आर हियर एट अमाना मॉल। और आज का हमारा सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर 6 महीने दिन आती रहती है। तो मतलब यार एक है ना इंटरेस्टिंग सवाल, किसी को भी नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा जो नॉलेज रखते हैं और पढ़ते हैं मुल्कों के बारे में, डिफरेंट चीज़ें उनको जानने का शौक़ होता है। शायद उनको पता हो, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं, और अगर नहीं पता तो प्रोग्राम के एंड तक का वेट करें क्योंकि हम एंड पे बताएंगे। बाकी जाकर लोगों से गपशप लगाते हैं और देखते हैं कि उनको ये सवाल आता है या नहीं आता। सो मिलकर लगाते हैं जी फनकारियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ कैसी? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है? यकूत। ज़बरदस्त, पहले भी आती रहती है हमारे प्रोग्राम में, लेकिन मैं हर दफ़ा नाम इसलिए पूछती हूँ ताकि आप लोगों को किसी को नहीं पता हो तो वो जान ले कि इस लड़की का नाम ये है। अच्छा, इतनी ग्लोइंग स्किन कैसे? फेशियल वेशियल करा के आएंगे? फेशियल तो चलता रहता है, हम कश्मीरी हैं तो हम लोग का फेस ग्लो नहीं करेंगे तो और किसके करेंगे? ओए ओए, कश्मीरी होने का एज है। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीरी होने का एक फ़ायदा बताएं और एक नुकसान जो आपको लगता है। कश्मीरी जो कास्ट है वो आपको पता है कि इनका जो ताल्लुक़ है वो माउंटेन से होता है, तो वहाँ की जो आबो हवा है उसका इन्फ्लुएंस बहुत गहरा है हम लोगों पर। फ़ायदा ये है कि हम लोगों की ग्लोइंग स्किन है, और नुकसान ये है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ आना पड़ता है शहरों वाली साइड पे, मतलब कि वहाँ पे काम करने के लिए। काम करने के लिए, यानी कि वो लगातार माउंटेन्स पे नहीं रहते, ये चीज़ है। सही है। तो आप किस इलाके से? मैं तो बेसिकली जो हूँ वो पाकिस्तान से नहीं हूँ। आई एम फ्रॉम ग्रीस, यानी कि आई वॉज बॉर्न इन ग्रीस। ग्रीस से आई हैं? जी जी। तो क्यों आई हैं पाकिस्तान? मतलब ये कि हम लोग आते जाते रहते हैं ना, ये चीज़ आप है। वैसे वहाँ पे जो है रहाइश पजीर? जी जी। ठीक है, सही हो गया। तो उधर क्या करती हैं आप ग्रीस में? आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। फिजियोथेरेपिस्ट है। ओके ओके ओके, सही हो गया यार। मेरी अम्मा को आजकल बड़ी ज़रूरत है फिजियोथेरेपिस्ट। अब पता नहीं आप कहाँ रहती है, बाद में पूछती हूँ। अच्छा जी, मुझे बताएं कि क्या सुनाएंगे आज आप? कभी कुछ सुना दिया करें हमें, गाना शायरी कुछ भी। ओके। अभी वैसे धुरंधर का वो मैंने एक मूवी देखी है इंडियन जो है ना, धुरंधर, एंड डेट वाज अ फैंटास्टिक मूवी। उसका मुझे गाना बहुत मज़े का लगा था। 2 लाइनें मुझे याद हैं, सुनाओ। जी जी। कच्ची कली तेरा मासूम चेहरा, नियत नूरानी रंग है सुनहरा। पता नहीं आगे क्या था, मैं भूल गई हूँ। लेकिन ये है कि मज़े का गाना था, और मुझे जो है ना वो बहुत, लेकिन मैं को एक और गाना मतलब मुझे याद है। ओके, मैं कोई ऐसा, ये शाहरुख खान का गाना है जो कि मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। ओके ओके, लेट्स ट्राई दिस वन। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं, पल के झुकाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से जगाऊं, अगर तुम कहो। ये मुझे याद था। बाकी धुरंधर जो है उसका वो गाना जो कि मैं गा रही थी वो मुझे पसंद था, और उस पर डांस बहुत ज़बरदस्त हुआ था। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, जब भी आप आती हैं अकेली क्यों नज़र आती हैं? कोई आपके साथ क्यों नहीं होता? यार मेरी फैमिली मेरे साथ ही होती है, मैं तो अभी ऊपर से मूवी देख कर नीचे आ रही हूँ। कौन सी मूवी देख के आए? एनाकोंडा, न्यू पार्ट। तो कैसी थी? उसका ज़बरदस्त। सही हो गया। अच्छा, शादी ग्रीस में करनी है पाकिस्तान? ऑफ कोर्स ग्रीस में करूँगी। ग्रीस में कोई ढूंढा हुआ है? नहीं। ग्रीस के लड़के कैसे हैं? ठीक है, अच्छे हैं। लोगों को तो पाकिस्तानी लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं। यार जगहों से नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन ये है कि सूरती के लिहाज से क्या है? हाँ, फैंटास्टिक। ज़बरदस्त हो गया। तो कभी उधर किसी पे क्रश नहीं आया? काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये है कि अब हर किसी पे को भी आप अपनी लाइफ में शामिल नहीं कर सकते ये चीज़। उनको शामिल करके निकाल चुके हैं। यार मैंने किसी को भी, मैं सही पूछो तो अभी मैंने सीरियसली कभी किसी को शामिल नहीं किया अपनी लाइफ में, टाइम ही नहीं होता इतना। किसी ने आपको करना चाहा लेकिन आपने मौका नहीं दिया? हाँ, लॉट। अच्छा, तो क्या जब लड़के आते हैं तो क्या बहाना लगाते हैं, क्या बातचीत किस तरीके से शुरू करते हैं? मेरा जो एक कह लें कि माइनस पॉइंट है वो ये है कि मतलब मैं जो हूँ वो टाइम नहीं दे पाती। और क्यों? अगला बंदा वैसे बिजी होती हैं आप? ऑफ कोर्स। तो फिर अगला बंदा खुद ही पीछे हो जाता है, मतलब कि रिलेशनशिप टाइम मांगता ऑफ कोर्स। है। टाइम है नहीं आपके? मैं देना ही नहीं चाहती टाइम में भी फ़िलहाल। ये एक ऐसा इशू है जिस पे आप जो है ना वो पूरा आपको अपना 110% देना पड़ता है, और फिर कहीं जाके जो है आप इसमें कामयाब होते हो। यार ये भी ऐसे ही है।
अच्छा, आपने आखिरी झूठ किससे और क्या बोला था? मैंने आखिरी झूठ अपनी आंट से बोला था। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम मेरे घर चक्कर लगाओ, और मैंने जो है उनसे कहा था कि मैं 3 दिन के लिए बिज़ी हूँ, और उसके बाद उनकी फ़्लाइट थी, वो चली गई जबकि मैं वो बिज़ी नहीं थी। और उसके बाद मैं अपने स्टेटस से पकड़ी गई, अच्छा, स्टेटस लगा व्हाट्सएप स्टेटस से, क्योंकि मैं इन कर रही थी और वो स्टेटस उन पे भी ऑन रह गया। मज़े की बात ये है, मैं प्राइवेसी लगाना भूल गई। प्राइवेसी लगाना भूल गई। आंटी ने पकड़ लिया। आंटी ने फिर ऐसी सुनाई कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मज़ा आया? मज़ा ब्लॉक है या आप प्राइवेसी में? नहीं, वो मेरी सबसे अच्छी आंटी है, मैं इनको ब्लॉक नहीं कर सकती। मैंने इनको सॉरी किया, उनको गिफ्ट वगैरह जो है वो मैंने सेंड किए। अभी वो मतलब शी इज़ हैप्पी विद मी। ओके, मतलब कि वो अब खुश है। मैंने उनके साथ फिर से मतलब 2 वीक्स के बाद वो फिर चक्कर लगाएंगी, तो वो मतलब कि इधर एयरपोर्ट पे रुक जाइएगा ना, उनका वेट करने। नहीं, वो अभी जो है वो आउट ऑफ कंट्री नहीं है, वो सिटी आउट ऑफ सिटी है, तो वहाँ से इजीली फिर मैंने उनको घर पे इनवाइट किया है। तो ये इस तरह चलता रहता है। इस बात को बताने का मकसद ये था कि सोशल मीडिया जो है ना, उसमें कई दफ़ा हम कई गलतियाँ कर जाते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। मैं कहती हूँ इतने बुरे तरीके से पकड़े जाते हैं कि वो जो सच है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ हो जाता है दूसरों पर। तो हम बेचारे जो फेमस है ना, उधर भी पकड़े जाते हैं जहाँ हम गलत नहीं होते। सही बात है, सही फेक चीज़ों में। खैर, ये एक ड्रामेटिक चीज़ें हैं यार, क्या कह सकते हैं। चले हैं, अल्लाह ताला खुश रखे, आपको सलामत रखे, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब, क्या करते हैं आप? मैं भैंसों का काम करता हूँ। ऐसे हैं आप? जी। कहाँ पर? ये चूँकि अंबर सिद्धू के साथ गुज्जर कॉलोनी है उधर। अच्छा, कितनी भैंसें? हमारे पास आए हैं 210-15। 210 भैंसें? जी। अरे अल्लाह, ये तो फिर खरबों की बात होगी। नहीं, खरबों की नहीं है, करोड़ों में? कुछ करोड़ों में। कुछ करोड़ तो हैं यार भैंसों के फॉर्मेट में। जी। सही है। तो आपने कोई कारोबार भैंसों का ही क्यों सोचा? मतलब हमारे वालिद भी गांव में ये करते रह गए हैं। वहाँ पर हम बेसिकली गांव के हैं, तो वहाँ पर दूध का रेट कम है, इधर दूध का रेट ज़्यादा है, इसलिए हम लाहौर शिफ्ट हो गए। भैंसे शैंसे लेकर आए? कुछ लेके आए, कुछ यहाँ की मेहनत की, 10 साल हो गए लाहौर आए हुए। जो उधर भैंसें रह गई हैं वो आपको याद करती हैं? नहीं, उनको भी हम कुछ ले आए, कुछ उधर ही हैं। वो जब ये प्रोसीजर है ना, जब वो बच्चा हो जाता है फिर उनको लाहौर ले आते हैं, तो वैसे जब दूध कम हो जाता है फिर उनको गांव भेज देते हैं वहाँ पर, क्योंकि चारा चरती रहती है, फ्री होता है वहाँ पर। यहाँ पर हर चीज़ हमने पैसों की लेके आनी है, डेली की। बड़ा रोला है भैंसा का। बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा। सही हो गया, सामने देखिएगा। अच्छा, तो कभी किसी भैंस से प्यार भी हो गया हो, इतनी कभी किसी की सेवा की हो, मोहब्बत की हो किसी जानवर? जी है, भैंस का बच्चा था, उससे मतलब वो क्या नाम रखा था? उसका नाम नहीं रखा था, वैसे प्यार बहुत। जब मुझे देखता था तो वो मेरे पास आ जाता, कटा था एक भैंस का, तो वो जब देखता था वो मेरे पास पीछे पीछे आ जाता था। अच्छा, क्या कहता था? हवे क्या उसने क्या कहना बेचारे ने, बात तो करता है। नहीं वैसे बस वो प्यार से भाग के आ जाता पीछे पीछे। तो जानवर जो होता है ना, उसको पता लग जाता है कि ये बंदा मुझसे प्यार कर रहा है, ये मेरा वफादार मालिक है। जी, उसको पता था, लेकिन उसकी डेथ हो गई। क्यों? वो पता नहीं उसको क्या हुआ है। रात को हम सोए हैं, सुबह देखा है वो हवेली में डेथ, फौत मरा पड़ा था। तो आप फिर रोए? दुख हुआ, रोए नहीं। दुख हुआ। चले यार, कोई नहीं, आपकी क्योंकि अटैचमेंट होती है, फिर कोई जानवर ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल। क्या सुनाएंगे सर? सामने देखिए। सुनाना बनाना कुछ नहीं है। गाना शायरी नहीं आती? नहीं। कुछ तो सुनाए ना, कि भैंसे ही दुनिया में रखी हुई है बस। सुनाना चक्कर। मोहब्बत हुई है? नहीं, मोहब्बत नहीं हुई। कभी किसी को आपसे हो गई हो? मोहब्बत हुई नहीं है, लेकिन अभी शादी भी नहीं हुई और मोहब्बत भी नहीं हुई। जिससे मोहब्बत होगी उससे शादी करनी है, जिससे शादी होगी उससे मोहब्बत करनी नहीं, मैं ऑलरेडी फूफो की बेटी है। है? मंगनी शुदा है? हाँ जी, मंगनी शुदा। ओए, रिंग कहाँ है आपकी? रिंग नहीं डलवाई, हमारा इस तरह रिवाज नहीं है। मंगनी कैसे होती है फिर आपके यहाँ? बस वही मेरे मम्मी अबू के घर गए, कपड़े शपड़े ले गए, वो मेरे कपड़े शपड़े ले आए। कपड़े आगे रिंग नहीं है? रिंग शिंग का चक्कर नहीं है। अच्छा, सही हो गया। तो कितने कपड़े आए? उनके लिए शायद गोल्ड के लिए रिंग शिंग लेके गए हूँ, लेकिन मेरे हमारा पुप्पो नहीं दी। हाय, पुप्पो ने रिंग नहीं दी यार। गलत हो गया। पुप्पो क्यों रिंग नहीं दी आपने? पता नहीं, आप ये फूफो को ये भी नहीं पता आपके घर से रिंग गई है ये? रिंग तो गई है ना, हमें पता, ये कन्फर्म लड़की के तो जाती है, मुझे पता नहीं, मेरी मंगनी नहीं जाती है गोल्ड। कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं जाती है, क्योंकि मेरी बहन की हुई थी तो हमने भी भेजी थी। नहीं गई है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन आई नहीं है। सिर्फ कपड़े वगैरह आए हैं, 4 सूट आए हैं, इस तरह मतलब जूते शूते आए हैं। वही मैं कह रही हूँ ना, हमने भी अपने जीजा जी को दी थी रिंग। नहीं हमारे नहीं।
अपना अपना होता है, पता नहीं। ये अब अच्छा खैर, मुझे ये बताएं कि झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं या लड़कियाँ? मेरे सामने मुंडे बोलते हैं ज़्यादा, देखिए बोलते हैं झूठ। दोस्ताना झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस कोई काम शाम हो, जिस तरह कोई दूध मांगे हमारे से, हम कहते हैं यार अभी ना भैंसे दूध सही तरह दे नहीं रही, जब बहुत ज़्यादा दूध होगा ना अभी 2-3 दिन रुक जाओ, हम आपको दूध दे देंगे, लेकिन अभी ना अभी हालात मारे हैं। ऐसे बीमार हैं, फिर इसलिए दूध कम हुआ हुआ है। हमारे से जो दूध लेने आता है ना वो हमारे से लड़ता है, फिर हमारा दूध किसको दिया है, इसलिए हम आपको दूध दे नहीं सकते। अच्छा, मतलब कि दूध ना देने के लिए आप झूठ बोल देते हैं कि जानवर बीमार। बोल लेते हैं, फिर असल में तो जानवर मरना ही है। जिस साफ ज़ाहिर है भाई। ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जो 6 महीने तो दिन ही रहती है, वहाँ पे दिन रहता है और 6 दिन रात ही रहती है? 6 दिन नहीं, सॉरी मेरा सवाल ही गलत हो गया। 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती सुना होगा लेकिन नाम नहीं पता। है। कोशिश तो करो, कौन सा मुल्क हो सकता है? कसूर। कसूर? कसूर में 6 महीने दिन रहते हैं, 6 महीने रात रहती है। ये भाई आपका कोई कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। हमने आपसे क्यों ये सवाल पूछा? हमारा कसूर है, हम कसूर के। कसूर है, ये तो कह रहे हो तो 6 महीने दिन रहते हैं। जी कन्फर्म नहीं है। फर्म नहीं है भाई। मुल्क की बात की थी, शहर की बात नहीं की। और शहर में भी ऐसा नहीं होता। चले यार, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? सरदार अरसलान। जमान बाबर। आप तो दोनों छोटे छोटे हैं। जी क्या उम्र है आप? मेरी 14। 17। 17 साल, 14 साल, 3 साल बड़ा आपसे। सर बड़ा क्यों बड़ा आपसे? पहले पैदा हुआ तो इसलिए बड़ा है। ठीक है, अच्छी बात है। मुझे बताओ दोनों आपस में क्या लगते हैं? कजन्स। कजन है। किसका बेटा? पुप्पो का। पुप्पो के बेटे हो आप। अच्छा, तो पुप्पो ज़्यादा अच्छी है ये? पुप्पो। अबे तुम क्यों नहीं अच्छे? प्यार लगता है। ये ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ जी। आपने तो कहा पुप्पो ज़्यादा अच्छी है। नहीं ये ज़्यादा प्यार लगता ये ज़्यादा प्यारा है। पुप्पो क्यों नहीं इतनी अच्छी? है। बस वैसे ही। यार आपकी अम्मी की बुराइयां सामने ही करते हैं। नहीं, आपने एक पूछा है ना तो उसने एक ही बताना था ना। एक ही बताना था। चलो पुप्पो की एक अच्छाई बताओ, एक बुराई बताओ। पुप्पो की एक अच्छाई और एक बुराई। बुराई तो मुझे नहीं याद, लेकिन अच्छाई है, अच्छा खाना बना लेती है। अच्छा खाना बनाती हैं, वाह। क्या लास्ट टाइम खाया था पुप्पो के हाथ का? बिरयानी। बिरयानी, ओके। तो इनके घर पे मामी लगी हैं आप? जी मामी तो वो कैसी है? अच्छी हैं वो। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि क्या करते हो आप? अभी तो स्टडी कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैं ओ लेवल से CS वगैरह मैट्रिक। मैट्रिक। लाइक कौन है आप दोनों में से? दोनों ही। चलो 9 का भाड़ा सुनो। किसका? 9 का। 9 का 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 9 6 जमा नहीं करना साथ। 9 6 54 9 7 63 9 8 72 72 9 8 7 9 वो होता है 81 और 7 10 70 9 10 90। 9 10 90। 7 10 पूरा भाड़ा सही सुना के 7 10 70। वाह। अबे 9 के भाड़े में एंड तुमने 7 पे किया, ये भी सही था। अच्छा क्या सुनाओगे? कुछ भी नहीं। गाना शायरी? नहीं। वैसे आप क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। अच्छा मुझे बताओ वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात ही रहती है? डेनमार्क। किसने कहा? मैंने इसको पहले बताया था। डेनमार्क है ना? डेनमार्क नहीं है ना? नहीं। हाँ कि मैं दिन में 6 महीने रात से। गूगल करो, बाद में कर लेना। अच्छा मुझे बताओ झूठ ज़्यादा कौन बोलता है, लड़के या लड़कियाँ? लड़कियाँ। लड़कियाँ। क्या बोलती हैं? लड़कियाँ वो हर चीज़ में झूठ बोलती हैं। जैसे कि कभी शॉप पे चली जाएं तो कहेंगे एक शॉप से मैंने इतने का लिया, आप महंगा दे रही हैं। यही मतलब कि बाज़ारों में जाकर दुकानदारों को ये कहती हैं। और आप बताएं? यही शॉपिंग के मामले में झूठ बोलती हैं। चीज़ जितने की नहीं भी होती तो कहती है इतने की ली है, या फिर इतने की नहीं होती जितने की वो कहती है इतने की दे दो। पीछे दुकान में इतने की दे रहे हैं, आपने इतनी लगाई हुई है। जबकि वो कहेगा बाजी साथ चले, मुझे बता दे पूरा बाजार में आपको फ्री दूंगा, फिर नहीं जाती साथ में। हाँ। ऐसे ही यार लड़कियों का रोला ही है। अच्छा लड़के क्या झूठ बोलते हैं? लड़के मैंने तो बहुत कम ही बोले, लेकिन मुझे याद नहीं है मैंने कौन से। अच्छा तुमने आखिरी झूठ किसी से नहीं बोला? मुझे नहीं याद। क्या बोला आखिरी झूठ? झूठ याद नहीं ना रहता। इतने बोल। नहीं नहीं, कम बोलता हूँ इसलिए नहीं याद। सही हो गया। फ्यूचर प्लान क्या? फ्यूचर प्लान बिजनेस, अच्छा। फाइनेंस। और आप? आर्मी। आर्मी। वाई? मैं कोशिश, मेरे शुरू से ही फेवरेट आर्मी है कि कोशिश ये है कि आर्मी में जाऊँ। सही है। ओके जी, अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू।
ओके जी, यहाँ पे वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हम यूं गए यूं वापस आते हैं और आके लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शाहीन मौजूद है, हम इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। कसूर से आए हैं दोनों, लेकिन क्या कसूर है जो आए हैं ये पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। कसूर ये है कि पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। कसूर ये आप पाकिस्तान में पैदा हुए? हाँ जी। मेरी इस्लाम का जवाब किसने देना है? आपने इस्लाम बुलाया ही नहीं। मैंने लिया इस्लाम। नहीं, आपने इस्लाम बोला ही नहीं। इस्लाम किया है। कब की है? दोबारा कर लेते हैं अस्सलाम वालेकुम, लेकिन आप लोगों ने इतना वो जल्दी जल्दी में बोला कि भाई हमारा कसूर है, हम पाकिस्तान में पैदा हुए। पता नहीं क्या दुख है आप लोगों में मेरे इस्लाम का जवाब दुख है। वालेकुम अस्सलाम। और दुख बता नहीं सकते। के सामने। अच्छा, जिंदगी का क्या दुख है जो आप इतने दुखी लग रहे हैं? थोड़ा सा पीछे कुछ दुख होते हैं जो बताए नहीं जाते इस तरह। बता दें फिर भी, कोई एक शेयर कर नहीं, अभी कोई याद नहीं आ रहा। बहुत सारे हैं ना, इसलिए पजल हो गया कोई उनसे याद करके। बता दें। बस यही है कि पाकिस्तान में रह के ना कोई अच्छा फील नहीं हो रहा, लग रहा है कि यूरोप जाना ही पड़ेगा। इसीलिए क्यों जाना चाहते हैं? यूरोप, पाकिस्तान की लाइफ हमारे लिए नहीं है। हम पिंड से लोग हैं, पिंड में रह रहा है कि यकीन करो दिमाग कि अगर लोग हो तो फिर तो पाकिस्तान बहुत बेस्ट मुल्क है। इधर गांव है जी, आपको बता, बाहर गांव वो नहीं मिलते। हम गाँव के रहने वाले हैं, दरिया सतलुज के पास से हैं हम, स्पेशल आपके लिए। लेकिन ना यहाँ पे आके ना ऐसा लग रहा है कि ना पाकिस्तान में रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो आवाम है ना, अपने मुल्क को डिग्रेड नहीं करते इस तरह। डिग्रेड नहीं कर रहे हम लोग, डिग्रेड नहीं कर रहे। लेकिन ना पता नहीं कुछ लड़कों में होता है कि उन्होंने जाना ही बाहर है। बस देखो ये कि बस जाना बाहर है, बाहर जाके कमाना है, बाहर जाके रहना है। हाँ, एक लाइफ स्टाइल यानी कि जो आप किस मुल्क जाना चाहते हैं? यूरोप। अच्छा, पैसे कहाँ से आएंगे उधर जाने के? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक पैसा हमारे। ठीक ठाक पैसा है। किधर है? गांव के रहने वाले हैं मैडम, आपको तो पता ही हमारा है कि किला जो होता है 1 करोड़ रुपए का। किला 1 करोड़ का होता है? जी तो आपका एक किला है? नहीं, एक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी 5-6 एकड़ हमारे। सेहत तो भी नहीं बनी इतने पैसों में। नहीं, गांव के जो लोग होते हैं वो सेहत नहीं देखते। आप ये देख लें, शहरी बच्चा कोई भी है जो सेहतमंद है, उसको मेरे साथ ले आए, कोई भी काम करवाना है। बस कर दो, शहर के लोग भी अमीर होते हैं। ये तो आप गलत बातें कर रहे हैं। नहीं, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत गलत है। आपने अमीरी की बात की है, आपने कहा कि मैं अमीर हूँ तो मेरी सेहत ऐसी क्यों है। नहीं, मैंने कहा बंदा खाता पीता है ना, मोटे हो जाते हैं। जितना हम काम करते हैं हमें नहीं ये फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। यहाँ पे क्यों आए हो? स्पेशल आपको मैंने देखा था कि आपका इंटरव्यू होना है तो इसीलिए आए थे। सही है। तो शादीशुदा है, सिंगल है? जी, मैं मैरिड हूँ। अभी तो आप छोटे से लग रहे हैं। हाँ, 4 बच्चे हैं मेरे। 4 बच्चे, इसीलिए दुखी हो? हाँ, इसलिए दुखी हूँ। यही तो बता रहे हैं ना। क्यों दुखी हो भाई? दुख ये है कि पाकिस्तान में वो ना इतना माहौल नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, मतलब इसलिए हम बाहर। रोजगार नहीं है तो 4 बच्चे। जी, रोज़गार। अगर रोजगार होता तो फिर तो तुम वो बच्चों के वसीले से रिज़्क़दार है ना बहुत ज़्यादा। ये तो है। अच्छा, कितने साल में शादी हुई? तकरीबन 20 साल का था। 20 साल के थे। अभी कितने साल? अभी 25-26 हो गई शायद। 25-26, 6 साल में 4 बच्चे कर। हाँ, अच्छा ठीक है। शादी लव मैरिज की है, अरेंज? लव मैरिज की है। लव मैरिज। ये मोहब्बत कहाँ पे हुई है? गाँव में ही हुई है। इसकी शादी बहुत धूमधाम से हुई, यानी कि पुलिस वगैरह ऐसे बड़े फड्डे पड़े हैं। इसका फड्डा कैसे? कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज की है? हाँ जी। आपने लड़की भगा के शादी की है? कोर्ट मैरिज की है, भगा के शादी। तो आप बने होंगे। ऑन कैमरा यार देखो, दुनिया तक कोई कम फजूल कम किता है। अच्छा, 10 दिन जेल के अंदर भी रहा हूँ अपने दोस्त की खातिर। 10 दिन जेल भी काटी है? जी। ओए ओए। ना यारी की खातिर। अच्छा, तो कैसे आप लोग तो मतलब तब तो हो गया होगा मैरिज? हाँ, अब तो सब पता कैसे लगा? कैसे पता लगा, जब गाँव से फरार हुए गाँव वालों को पता चल गया था। तो फिर सीधा आप उधर पहुंच गए हाँ, कोर्ट में। कोर्ट में? वकील पहले से हायर किया हुआ था? वकील अच्छे खासे। उसने कितने पैसे लिए आपसे आपकी शादी उनसे करवाने? मलक फ़हीम को जानती हैं? मलिक फ़हीम खोकर? हाँ। हाँ, कंटेंट क्रिएटर हैं वो। आप गैस कर लें कितने पैसे लिए होंगे उन्होंने? मुझे क्या पता, आप बताएं ना, सामने देखें कितने पैसे लिए उन्होंने। ऑन कैमरा नहीं ना बता सकते उनकी फीस। उन्होंने वापस देने आप? हाँ, वो उनकी मोहब्बत है, शायद उन्होंने पैसे लिए ही नहीं मुझसे। बताओ ना कितने लिए? 50,000 लिए, 40,000 लिए, कितने लिए? इतना वो उनसे हमारा कोई पुराना लिंक है, उन्होंने पैसे लिए ही नहीं मुझसे। फ्री में उन्होंने आपका वो करवाई पेपर? हाँ, बिल्कुल फ्री में। अच्छा, तो फिर आप जेल क्यों गए ये बताएं?
सो मैं इसका दोस्त था, तो मैं ये फ़रार तो वही था। मैंने सोचा कि मेरा कौन सा नाम आना, मैं सीधा गाँव गया, पुल से ऐसे निकल गांव के अंदर एंटर हो रहा हूँ तो सामने से 2 पुलिस वाले आए, अली रज़ा आप ही हैं? मैं क्या जी आए सरकार, आपको लेने आए हैं। मैंने पता तो जान चल बुझ गया के था, लास्ट लेकिन कॉल इसको बस की थी। लास्ट कॉल इसकी मुझे आई थी, तो अच्छा, आखिरी कॉल इनको आई थी इसलिए आप पकड़े गए। खुद तो ये अपनी याशियाँ कर रहा था, है ना? हाँ, मैं इस्लामाबाद पहुंचा हुआ था। ये इस्लामाबाद लेके बेगम को, ओए होए, तो बेगम रोई ही नहीं कि उसको डर नहीं लगा भागते हुए? नहीं, डर क्यों लगना, मैं साथ हूँ तो डर कैसा, डर नहीं ना लगता इस तरह मैं साथ हूँ तो डर किस चीज़ का मेरी बेगम को? है ना कि गांव की लड़कियां थोड़ी सी दलेर होती हैं, ऐसी नर्वस नहीं होती वो। देखिए, ये गलत बात है, भागना नहीं चाहिए, घर वालों की इज्जत होती है। तो मैं वापस घर चला गया हूँ ना, इज्जत दोबारा बरकरार हो गई है। वही जो उस टाइम पे इज्जत का नीलाम करके आप गए। वो नहीं, नीलामी नहीं है, बुज़दिल बंदा वो होता है जो अपने हक के लिए स्टैंड नहीं लेता। उसको अगर किसी नशेई के साथ उसकी शादी कर देते थे तो वो जुल्म होता था ना, वो सिर्फ इसी। शादी के उसके घर वाले उसकी शादी किसी नशेई से कर रहे थे जी, वो भी इसकी तो आपने उसको नशेई से बचाने के लिए भगा लिया? भगाया नहीं है, ये मेरा दोस्त था, इससे वो प्यार करती थी, ये भी करता था। अगर इससे शादी नहीं होती थी, इसको उनके घर वालों को पता चल गया। 10 दिन जेल में कैसे गुजरे ये बताओ, सामने दे। मेरे बहुत टॉपिक मज़े में, बहुत मज़े में। डेली मेरे घर वाले पास आते थे, रोज़ाना मुझको खाना घर का अच्छा मिलता था। बाकी जेल में थोड़ी बहुत ही पुलिस वाले गालियाँ तो देते हैं, वो चलता रहे। सही है, चले मुझे बताओ यार, टॉपिक बदलते हैं हम। झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं या लड़कियाँ? कोर्स लड़कियाँ। क्या बोलती हैं? मैं आपको मैसेज दिखा दूँ, मैं मैसेज कर रहा हूँ, मेरे सामने वीडियो रियल चल रही है कि वो कहाँ पे बैठी है और मुझे मैसेज करी, मैं घर में हूँ। जो आपकी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड एक नहीं है, वो छोड़ें उस चीज़ को। आपकी काफ़ी सारी दोस्त हैं। दोस्त ही हैं, गर्लफ्रेंड नहीं बनाते। मेरी एंगेजमेंट हुई है, बस वही है। आपकी एक एंगेजमेंट है, लेकिन जिस लड़की आपको कह रही थी मैं घर पे हूँ, नहीं है, मैंने आपको ये नहीं ना बोला कि वो मेरी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वैसे एक रैंडम लड़की, रैंडम। रैंडम तो रेगुलर। वो बैठी कहीं और है, बता कहीं और का। तो मुझे मेरा दोस्त वीडियो कॉल पे बता रहा है कि ये देख यहाँ पे बैठी हुई है। फिर मैंने बाइक पकड़ी, सीधा उसके ऊपर गया, मैंने कहा हाँ भाई। फिर उसका क्या रिएक्शन? रिएक्शन मर गई माँ उसकी। फिर वही रिएक्शन होना था कि झूठ पकड़ा जाए, आपका कोई झूठ पकड़ा जाए तो फिर आप क्या कहोगे? खुशी खुशी। लोग तो झूठ के ऊपर से आते हैं कि भाई ये मजबूरी थी। नहीं, मजबूरी नहीं है, मजबूरी किसी की भी नहीं होती है। वो ना, मतलब मैं भी इसके साथ ही था जब हम पास गए ना, वो उसको कह रही थी कि ये मेरा भाई है। जब बाद में इसको मतलब सफाई वगैरह दे रही, वो कह रही थी ये मेरा भाई मेरे साथ बैठा हुआ था। दोनों को भाई बना देती मेरे सामने। बॉयफ्रेंड्स को भाई बना लिया उसने यार, चेक करो, ये तो बहुत ही ऊपर की बात है। ऐसा नहीं होता लड़कियां है। सिर्फ झूठ नहीं बोलती, साथ में चालाक भी बहुत ज़्यादा होती हैं। देखो ना, आप दोस्त को भाई कह देना जी, गलत है, गलत है। चले, कितनी दफ़ा दिल IQ चेक करें ना, नहीं, आप कभी कसूर में नहीं आए? क्यों बाबा बुले शाह आए ना, वहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह करें। सूर में आएंगे तो क्या सेवा करेंगे आप? जनाब आप एक दफ़ा आर्डर करें, आप आएँ, जो आप कसूर की सबसे अच्छी चीज़ की डिमांड करें, हम आपको कसूर में बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देंगे। और वैसे भी हम कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, गांव में कंटेंट क्रिएटर हैं। सही हो गया, सतलुज दरिया दिखाएंगे, उधर बहुत ज़्यादा माहौल है। इंशाल्लाह कभी मौका मिला। मुझे बताएं, फ़नी कमेंट क्या आता है आपको? फ़नी कमेंट तरह तरह के कमेंट पहले रिप्लाई करते थे, देखते भी थे। अब इतने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं तो ज़्यादातर कमेंट्स नहीं पढ़ते, लेकिन लोग क्या सुनाना है आपने गाना, शायरी? शायरी अली को शायद आती होगी, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में मैरिड बंदा शायरी नहीं करता? बंदा ज़्यादा दुखी होता है, मैंने तो शायरी आती ही नहीं यार। अच्छा, मुझे बताओ, कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात होती है? सानू ये पुछ लो कट्टा किन्ने बजे बनना, मझ किन्ने बजे बननी, गां किन्ने बजे बननी। आ मुल्का मलका सानू नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि यूरोप जाना है, उधर जाना ही जाना। लगना है बस। यूरोप की लड़की से करोगे पाकिस्तान में? मेरी इंगेजमेंट हुई है, लव मैरिज ही समझ लें। मैरिज, वो क्या कहानी? वो क्या कहानी, बस ऐसे ही लड़की गाँव की पसंद आ गई है। कहाँ से लव स्टार्ट हुआ? और नहीं, वो काफ़ी लंबा चौड़ा, घर वालों को पता चल जाएगा बस। वैसे पता लग जाएगा लव मैरिज? नहीं, उनको पता- अभी दिलेरी की बात कर रहा था कि दिलेर बंदा वो होता है जो अपनी मोहब्बत छुपा नहीं सकता, लेके चला जाता। अब कह रहे घर वालों को पता चल जाएगा। अपनी बारी पे सब ऐसे कहते हैं, दूसरों को घुसा के शादियाँ करा देते मैंने तो बता दिया ना सर अपना वाक़या, तो बता दे यार। नहीं, वो ऐसा था कि लाहौर रहा करते थे, तो बेसिकली ऐसे ही गाँव गए हैं, तो अचानक एक लड़की अच्छी लगी है, हमारी कास्ट की थी। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो कोई मुंह नहीं लगाती, चलो इसको ही पट्टे शट्टे डाल लेते हैं। गाँव की लड़की को पता चलता है ना कि इसका क्या लिहाज जो भी होता है, उसको मैंने अपने लिहाज से डील करना शुरू किया। तो बस 2-4 दिन चले, मेरा दिन नहीं था शादी वगैरह का, लेकिन उसने वफा ऐसी की, फिर मैंने कहा कि नहीं शादी इससे कर। लड़की की वफा ने मजबूर कर दिया शादी करने। जी
बड़ी बात भाई, सही, अच्छी बात है, अल्लाह ताला कामयाब करे शादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? जी मेरा नाम वकास है। विकास, क्या करते हैं आप? जी मेरी कपड़े की शॉप है। कपड़े की शॉप है। लड़कियों के कपड़े बेच रहे हैं लड़कों के? नहीं, दोनों जेंट्स भी है, फीमेल भी है। ज़्यादा खरीदता कौन है? लड़कियां खरीदती हैं। क्या उनको हर वक्त नए कपड़े क्यों चाहिए? पता नहीं, उनको एक क्यूरियोसिटी रहती है, बस कपड़े ज़्यादा पहने और कुछ हो ना हो, लेकिन उनके पास एक नया सूट होना ज़रूरी है। ये बात तो है। अच्छा, झूठ ज़्यादा कौन बोलता है, लड़के या लड़कियाँ? लड़कियां बहुत ज़्यादा झूठ बोलती क्या झूठ बोलती हैं? हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आपको कोई एक बता सकता हूँ। मैं एक बात बताऊँ आपको, ये लड़कियाँ ना, ये कुरान भी उठा लेना तो इनकी बात भी यकीन नहीं करना चाहिए। कुरान की बात तो तभी। बात बता रहा हूँ। आपके साथ किसी ने इतना बड़ा झूठ बोला? जी बहुत ज़्यादा झूठ। क्या झूठ बोला जो आपने कहा कि जी लड़की पे यकीन नहीं करना चाहिए? नहीं, मेरे साथ बहुत वाक़े हैं, लेकिन मैं बता नहीं सकता यहाँ कोई पे। एक वाक्य बता दो, लड़की का नाम नहीं बताओ। हाँ जी, नहीं मैं बता सकता ना। दिल टूटा? दिल टूटा था, अब जुड़ गया। अब जुड़ गया। कितना टाइम पहले दिल टूटा? मेरा दिल टूटे को 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। कितनी देर का रिलेशन था? मेरा 2 साल का। 2 साल का। कहाँ पे मिली ये लड़की? ये लड़की लाहौर में। लाहौर में। लाहौर में मोहब्बत हुई आप? जी। उनकी क्या आदत है जिस पे आप दिल हार बैठे? बस ये नहीं पता चलता इश्क में। तो फिर कैसे बात की आपने, क्या बोला उनको? आप मुझे पिटवाएंगी मेरे माँ बाप से, मैं बता रहा हूँ। छोड़ा क्यों उसने, ये बताए? बस ये फैमिली की वजह से। आपकी फैमिली की वजह से? बस उसकी फैमिली भी राज़ी नहीं हुई, मेरी भी नहीं हुई। अच्छा, इसलिए फिर छोड़ना पड़ा। अब याद आती है उसकी? नहीं नहीं आती? नहीं, अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अब आप मैरिड? जी बिल्कुल। बेगम से मोहब्बत करते हैं? जी बहुत ज़्यादा। अच्छा, बेगम की एक अच्छाई बताएं, एक बुराई बताएं। उसकी एक अच्छाई ये है कि वो मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा संभाल के रखती है, और उसकी बुराई ये है कि वो बहस बहुत ज़्यादा करती है मुझसे। बहस बहुत करती है किस टॉपिक पे? किसी भी चीज़ को लेकर, हर चीज़ पे बहस। अच्छा, वो उनको बोलने की आदत होगी ना? जी बिल्कुल, यही बात है। लड़कियाँ टॉकेटिव होती हैं। आमतौर पे लड़कियों को बोलने की आदत होती है। तो वो फिर चुप नहीं करती, फिर किसी भी टॉपिक पे उनसे बात कर लो। जी बिल्कुल ऐसे ही। ऐसी है। अच्छा मुझे बताइए, जब वो नाराज़ होती है मनाते किस तरह हैं आप? नहीं, मैं नहीं मनाता हूँ, वो खुद मना लेती है। मुझे मनाने की आदत नहीं है। तो एटीट्यूड तो आपके अंदर भी फिर कम नहीं है? जी बस अल्लाह का शुक्र है। सही है। अच्छा, आपने कहा था शायरी सुना। जी जी मैं बिल्कुल सुनाता हूँ। ये जमाल क्या, ये जलाल क्या, ये अरूज क्या, ये जवाल क्या, जो पेड़ जड़ से उखड़ गया उसे मौसमों का मलाल क्या। वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम न जाएं तो क्या तमाशा हो, ये किनारों से खेलने वाले डूब जाएं तो क्या तमाशा हो, तेरी सूरत जो इत्तेफाक से हम भूल जाएं तो क्या तमाशा। ज़बरदस्त। ये किसकी शायरी है? ये मैम शायर का मुझे नहीं पता, मैंने देखी थी बस वो सोशल मीडिया पे, तो उसको सेव किया, मुझे अच्छी लगी। याद कितनी देर में किया? याद मुझे 2 मिनट लगे बस। ये किसको डेडिकेट किए? हाँ जी, ये मैंने खुद को डेडिकेट किया, अब मैं और किसी को नहीं करता बस। अच्छा अच्छा सर, सही हो गया। ज़िंदगी में क्या सीखा? ज़िंदगी में ये सीखा कि किसी पे एतबार ना करो बस। जब इतबार टूटते हैं तो कैसा फील होता है? बहुत अजीब फील होता है। बस इंसान को खुद पे एतबार करना चाहिए। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त वो खुद है। और खुद है? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, सही है। अपने लिए क्या करना चाहते हो अगर मौका मिले तो? मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का शौक़ है। आप एक्टर बनना चाहते हैं? कौन से एक्टर की मिमिक्री कर सकते हैं आप? मैं नाना पाटेकर की मिमिक्री करता हूँ। अच्छा है, आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, ज़बान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूँगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। अच्छा है। वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा। ऐसे लग रहा था जैसे उन्हीं की आवाज़ जो है ना आपने रिप्ले की हुई और आप सुन रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। बहुत किसी और एक्टर की करें? क्या कोई डायलॉग सुना दे? कोई भी सुना दो। जैसे अमिताभ बच्चन की मूवी है अग्निपथ, उसका मैं डायलॉग बोलता हूँ कि विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, बाप का नाम सुहासिनी चौहान। और सॉरी गलत हो जाएगा, रिट रहा हूँ। विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन। हे ये 16वां घंटा चालू है। हाय, आपने क्या बोला मुझे कि ये मेरी मौत का दिन फिक्स किया रहे?
आज खुद मेरे मौत के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट इंग्लिश बोलता है। हाँ, इस दुनिया में बिगड़ा हुआ होना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है दाइकोंडे साहब। जो सुधर गया वो गया। हाँ, ऊपर क्या बोलता है। आपको इतने डायलॉग्स याद भी हैं? जी मैम। तो आपने कभी कोशिश क्यों नहीं की पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री या मूवी इंडस्ट्री? मैम कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे जो वालिद साहब है ना, वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। क्या कहते हैं? वो मुझे इतनी फ्रीडम ही नहीं देते। क्या आपको बांध के क्यों रखा हुआ है? हाँ जी, वो बस ये कहते हैं कि बेटा अपने बिजनेस को टाइम दो, तो ये घर के काम करो, बिजनेस करो, बस ये इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो शादी के बाद तो लड़का जो है वो इतना डिपेंडेंट नहीं रहता घर वालों। नहीं, लेकिन मैं हूँ, मैं अभी तक भी हूँ। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है इसमें कि मुझे अपने बच्चों के कपड़े नहीं लाने पड़ते। मैंने अपनी बीवी का खर्चा बचाने के लिए। हाँ, मेरे ना भी बने तो मसला है। मेरे वालिद साहब सारा खर्चा अफोर्ड करते हैं, बच्चों के कपड़े भी लाते हैं, उनको खाना भी देते हैं। मुझे सिर्फ अपनी परवाह है, मैंने जो करना है अपने लिए करना है। ये चीज़ बहुत। अपने लिए क्या क्या करते? मैं अपने लिए क्या करता हूँ, अपने लिए कुछ शॉपिंग कर ली, कोई शर्ट खरीद ली, बस यही है। उसके बाद मुझे ये मौसीकी का शौक़ है। गाना मुझे इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन मुझे सुनने का बहुत शौक़ है। मैं वैसे बहुत से ट्राई भी करता हूँ ऐसे गाने। गा के सुनाओ ना। नहीं, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, गा नहीं सकता मैं माजरत के साथ। हाँ जी, लेकिन मुझे शौक़ है ये एक्टिंग का, मौसीकार बनने का, जैसे कि म्यूज़िक डायरेक्टर होता है। फेमस हो जाओगे तो क्या करोगे? फेमस हो जाऊंगा तो सबसे पहले उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दूंगा जिन्होंने मुझे बुरा भला कहा, जो मुझे डिग्रेड करते हैं। उनको मैं बताऊंगा कि भाईजान डिग्रेड क्यों करते हैं, किस हवाले से? कुछ लोगों में ये आदतें होती हैं कि वो ना लोगों को कमतर समझते हैं। तो क्या कहते हैं आप? हैं बॉस कमेंट बताएं। कैसा कमेंट बताऊं आपको, मुझे जहन में नहीं आ रहा एकदम से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे जहन में हैं। कभी कोई टाइम आया तो उन लोगों को बताऊंगा। आप बता देना, अभी टाइम है तो आप बता। टाइम नहीं है ना, अब जब ये मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी ना, तब मैं बताऊंगा उन लोगों को। उन लोगों को? अच्छा, नंबर बताएं, लोग आपको फिर पूछें क्या चीज़। डायरेक्टर अगर कोई भी बंदा रब्ता कर सकता तो नंबर बता दूं मैं अपना, 0308 4142 679। जिसका बजट कम हो सर वो मुझे साइन करे। ये बजट की क्या कहानी है इसमें कम? अब मैं अभी सस्ता एक्टर हूँ ना, अभी जिसका बजट कम है वो मुझे साइन करे। अच्छा, अभी आप महंगे वाले नहीं? इंशाल्लाह महंगे वाले बनेंगे। नहीं पता किस किस का फोन आया आपको, ठीक है ना? आपने नंबर दे दिया, अब आपने कॉल्स उठाने। इंशाल्लाह उठाएंगे। हाँ जी। तो तंग नहीं करना, ठीक है ना? जो काम जिसने कराना हो एक्टिंग में, बस वही रब्ता करे। ओके जी, शुक्रिया। मतलब वॉइस ओवर किसी भी चीज़ का मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है। डबिंग का मुझे शौक़ है, मैं बहुत सारी आवाज़ें निकालता हूँ, ठीक है। मिमिक्री का मुझे शौक़ है। तो वॉइस ओवर का तो बहुत ट्रेंड भी आजकल। बिल्कुल, तो मुझे काम मिले तो मैं खुशी खुशी करूँगा। जाते जाते कोई डायलॉग सुना देने। डायलॉग अब मुझे एकदम से जहन में नहीं आ रहा। शाहरुख खान का। किरण, अब मैं ये डायलॉग और है और मैं शाहरुख खान की आवाज़ सुन रहा हूँ। तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये मैं होने नहीं दूंगा। नाइस यार, नाइस। ओके, थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के। यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं जाएगा यूं कहे यूं आपके साथ आके लगाते हैं आप लोगों के साथ फन कहानियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे फैमिलीज मौजूद हैं, कुछ इकबाल के शाहीन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अवैस। अवैस, टोपी शोपी पहने हुए, बहुत ठंड लगी। जी बहुत सर्दी है। बहुत सर्दी है। ये कौन है साथ में? कज़न है। ये साथ, उसको भी ले लेना। ये तो आप बिल्कुल ही बॉडी लैंग्वेज। क्या नाम है आपका? शहज़ेब। शहज़ेब, कैमरा की तरफ देखना आपने। हाँ जी। अच्छा शहज़ेब, क्या करते हैं आप? काम। कौन सा? लेडीज़ काम। ये कौन सा काम? कपड़ों का काम करते हैं? क्या काम? लेडीज़ कपड़े सिलाई करते हैं। लेडीज़ का कपड़े सिलाई करते हैं आप, टेलर है आप? अच्छा 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 अच्छा, सही है।
कितने आप वो लेते हैं सिलाई एक सूट सीने की? स्टिचिंग कितनी लेते हैं? भाई से भाई से पूछे आप नहीं करते सिलाई? भाई से पूछ। ऐसे भाई लेते हैं सिलाई, आप करते हैं? नहीं, हम साथ ही होते हैं। कितने सूट, मतलब एक सूट अगर 2 पीस सिलाई करवाना है तो कितने पैसे लेंगे आप? हम पैसे नहीं लेते, हम पैसे नहीं लेते, फ्री में सिलाई करते हैं? यूनिट में काम करते हैं। अच्छा, यूनिट आप बल्क में काम करते हैं? सही हो गया। अच्छा जी, तो सिलाई कर कर के जो हाथ में कुछ छाले वाले तो नहीं पड़ते? नहीं, कितने टाइम से आप टेलर हैं? मैं 3 साल से। तो घर में ऐसा होता है कि जितने भी कपड़े फटे होते हैं तो वो सारे आपको मिलते हैं कि जी ये भी आते हुए सिलाई करा रहा? नहीं नहीं, सही है। शादीशुदा है या सिंगल है? सिंगल। सिंगल है। क्यों सिंगल? बस मोहब्बत हुई है जिंदगी? जी, हुई है। मिली या दिल टूट गया? दिल टूट गया। दिल टूट गया बेचारे का। क्यों टूटा भाई? किस बात पे लड़की छोड़ गई? बस छोड़ के नहीं गई, बस दूरियां आ गई थी। टूट गया किस बात पे? दूरियां आ गई थी, जुदाई जुदाई। जुदाई? जुदाई क्यों हुई, यही तो पूछ रही हूँ, क्या वजह पे? बस टाइम ही इतना सा था, बस कह लें 2-4 साल थे बस। 2-4 साल साथ रही? हाँ, उसके बाद फिर कभी मुलाकात। उसकी याद आती है? हाँ, आती है, किस टाइम आती है? हर टाइम ही। हर टाइम रोते हैं उस? क्यों? बस रोना क्यों है? अगर वो देख रही हुई कुछ कहना चाहे? उसको कहना चाहूँगा बस जहाँ भी रहे खुश रहे, अल्लाह उसे आबाद रखे। अच्छा, अभी भी दुआ है, बद्दुआ नहीं? जी, ओके, सही है। आपने कुछ सुना? में बद्दुआ नहीं होती। कुछ सुना ना? पोएट्री। सामने देखना। हुई ख़त्म जब से वो सोबतें, मेरे मशगले भी बदल गए। कभी रोए शाम में बैठकर, कभी मैं कदे में टहल गए। तेरा हाथ जो हाथ से छूट गया तो लकीर हाथ की मिट गई। जो नसीब थे वो बदल गए, जो लिखा हुआ था वो मिट गया। ये तो आपने बहुत दुखी शेर सुना दिया। बस ऐसे ही है। है ना? इतना ही दिल भी दुखी है। जी। अच्छा, आपका सबसे बड़ा काश क्या है जिंदगी? मेरा क्या ख्वाहिश है जो आप करना चाहते हैं अभी तक पूरे? घूमना फिरना बस। घूमना फिरना? इधर ही घूम लो। नहीं, हाँ, किस मुल्क जाना चाहते हैं? किसी भी नहीं मुल्क, पाकिस्तान में ही घूम। पाकिस्तान में घूमना है। कौन सा शहर सबसे ज़्यादा पसंद है? लाहौर। लाहौर। अच्छा, लाहौर की आप 3 अच्छी बातें मुझे बताएं, या फेवरेट प्लेसेस बताएं जो आपको पसंद है। लाहौर नीट एंड क्लीन है। लाहौर में बहुत से वो सैर व सियाफत के लिए मुकामात हैं। सही है। अच्छा, आप पक्के वाले लाहौरी? जी। पक्के लाहौरी, मतलब यहाँ ही पैदा हुए? मुझे बताएं लाहौर के कितने दरवाजे? 12 दरवाजे हैं। अगर मैं कहूँ 13? नहीं। अच्छा, चलो उसमें से मुझे 10 के नाम बता दो। 13वां आपके ही घर का है? ये भी सही है। अच्छा, आपने मुझे 5 दरवाज़ों के नाम बता दो। एक दिल्ली गेट। हाँ, दिल्ली गेट आ गया। एक ये भाई का घर। एक ये भाई का घर। मेरा घर। आपका घर का गेट। 3 हो गए। आप दिल्ली गेट? हाँ, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट, बाटी गेट, मोची गेट, कश्मीरी गेट। 5 तो आगे। चलिए, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे लग रहा है कोई आर्टिस्ट टाइप। नहीं नहीं, मैं बस वैसे घूमने फिरने आया हुआ हूँ। घूमने फिरने आए? अभी मिलने आप? अभी कोई काम धंधा नहीं? नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असद खान। असद खान। शाहजेब। शाहजेब। आप खान हैं? जी। कहाँ के? कहाँ के? घर के। घर के खान है। आई मीन किस शहर से ताल्लुक? लाहौर से ही। लाहौर से ताल्लुक है। अच्छा, क्या काम करते हैं? वाकई वेले रहते हैं? नहीं, ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेनिंग किस चीज़? ट्रेनिंग नहीं, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग? ओए होए होए, कितना पैसा डुबाया ट्रेडिंग में, ये बताओ। बस थोड़े बहुत ही डूबे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहे थोड़े बहुत डूबे हैं। अच्छा, ट्रम्प का कॉइन खरीदा था? नहीं नहीं, उसने मेरे से खरीदा था। उसने आपसे खरीदा? अच्छा, हमारा तो घाटे में गया। मैंने ट्रम्प का कॉइन खरीदा और उसी दिन जो है ना वो नीचे। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं फ्री हूँ। आप फ्री हैं? क्यों? वैसे ही। आपको कोई भी बंदा ले जाए, आप फ्री हैं? जी, ये भी मुझे ऐसे ही लेके आए हैं। ये क्या लगता है आपको? मेरा कज़न है। वजन है? वजन तो नहीं है? वज़न है इसका ज़्यादा। जी। अच्छा, ठीक है। आपस में मिलके क्या आप धांधली करते हैं लोगों के साथ? कोई अपना क्राइम स्टोरी सुनाए। ये लोगों के साथ फ्लर्ट करता है, मैं उसको कॉन्फिडेंस देता हूँ। जैसे अभी ये आया आपके पास, तो मैं जो है हमारा यही पेश है। यही पेश है। नहीं, ऐसा नहीं है। लड़कियों से जाकर ये बातचीत करते हैं, आप कहते हो यार कोई गल नहीं, मैं तेरे पीछे खड़ा। लड़कियों वाली तो बात आपने खुद ही जज किया, मैंने नाम भी नहीं लिया। अच्छा, लड़कों से थोड़ी करना है जाके।
नहीं ऐसा अच्छा, जब आप लोग लड़कियों से गपशप लगाने की कोशिश करते हैं या बातचीत करने की, तो क्या जाकर डायलॉग बाजी करते हैं कि लड़की जो है ना अट्रैक्ट हो जाती नहीं, ये हरकतें नहीं करते हम, इस तरह है? नहीं। मैंने उनसे पूछा है, वो बता रहे थे सर। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं करता, इनके बारे में मुझे नहीं पता। देखिए ऑन कैमरा आपको फंसा दिए। नहीं नहीं, ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। आपके घर वालों ने भी इंटरव्यू देखा? हाँ जी, देख लें कौन सा हमको सिगरेट पी रहे हैं इधर खड़े होके, जो उन्होंने वो कोई। अच्छा, अपनी एक बुराई बताएं, एक अच्छाई बताएं, दोनों ने अपनी अपनी एक बता दी। मेरे से सुबह उठा नहीं जाता, इनसे सोया नहीं जाता। मतलब कि अच्छा, आपने कुछ सुनाना है सर गाना शायद? नहीं नहीं, नहीं, हमें आता नहीं आता। अच्छा, मुझे बताइए वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात ही रहती है? मेरा घर। आपका घर? क्योंकि सोया रहता हूँ। सोए रहते हैं हाँ, ना आपको दिन का पता ना आपको रात का। हाँ। आप बताएं सर। इसका ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम की क्या खास कहानी? बस हम उधर ही बैठे रहते हैं, उधर ही टाइम वेस्ट करते हैं बस। तो कोई काम धंधा ट्रेडिंग? अच्छा मुझे बताओ, आपके जब रिश्ते विश्ते होंगे तो क्या बोलोगे लड़की वालों के कि मुंडा ट्रेडिंग कर दे? नहीं, जिसने देनी वो ऐसे ही दे देगा। ट्रेडिंग से क्या कुछ बनाया? हमने माशाल्लाह घर बनाया हुआ है अपना, गाड़ियाँ शाड़ियाँ अपने। गाड़ियाँ, घर, आपने सारा कुछ ट्रेडिंग से निकाला? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनेंस में कितना पैसा है? वो अब शेयर तो नहीं कर सकते ना, अच्छा थोड़ी लगता है, अब नज़र भी लग जाती है फिर। नजर भी लग जाती है। अच्छा, रिश्तेदारों को पता है कि ट्रेडिंग से करते हैं? जी पता है, अब पता है ना तुम लोगों को। अच्छा, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कुछ। सही हो गया। जो ट्रेडिंग करते हैं, मतलब क्योंकि मेरे दोस्तों ने 2-2 करोड़ भी ज़ाया की है, तो इसलिए आप क्या मशवरा देते हैं, करनी चाहिए? नहीं, करनी चाहिए, जिसको आती है वो करता है। सीखनी कहाँ से चाहिए? वकार भाई से? नहीं, वो वकार जका? मैंने तो आपस में कज़नों से सीखी थी, बस उन्होंने बता दिया। सलीट कैसे? नहीं 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 नहीं। सही है। सर आपको मोहब्बत हुई है? नहीं। ये बताओ, सच बताओ। नहीं, स्मोकिंग। वो कह रहे हुई है, अब आप क्यों छुपा रहे हैं? नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं है, इससे हुई थी, लेकिन ये इसने मुझे धोखा दे दिया। किसने धोखा दिया? क्यों धोखा दिया इसने? ये बस अपने दोस्तों में मसरूफ़ हो जाता था, मैं अकेला घर बैठा इसका इंतज़ार करता रहता था। दिल टूट गया। ये कहता हूँ मैं घर पे हूँ, लेकिन किसी और दोस्त से पता चले कि ये बाहर है उसके साथ, तो कैसी बीतती आपके दिल पे? फिर कॉल पे इसको से स्नैप आ जाए कुछ बिल्कुल बिल्कुल, जब ये इस तरह की कोई चीज़ होती थी तो फिर कॉल पे इसको अच्छे वाली तरबियत के साथ जो है ना, वो इसको ज़रा करते होते थे हम वो। ये भी सही है। मुझे ये बताएं, झूठ ज़्यादा कौन बोलता है, लड़के बोलते हैं या लड़कियाँ? लड़कियाँ ही बोलती हैं। क्या बोलती? क्या काफ़ी सारे झूठ बोलती हैं। जैसे कि जी मेरे घर पे अभी मेहमान आए हुए हैं, मैं थोड़ी देर तक बात करती हूँ, हमारी डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बस। फौतगी तक करवा देती झूठ? हाँ, एक लड़की ने तो अपना बाप मार दिया था। फिर पता कैसे लगा? बस फिर उसकी फुप्पो ने बताया था। उसका अबू तो नहीं मिल गया आपको? नहीं नहीं नहीं, उसकी फुप्पो ने बताया था कि मेरा भाई तो जीता है माशाल्लाह। मैंने सुना है जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो लड़कियां उनसे पैसे बहुत खाने की जो है ख्वाहिशमंद रहती हैं और पैसे खाती हैं। नहीं नहीं, ऐसा आपने सच्ची बात बताएं कि आपने कितने पैसे खिलाए हुए हैं लड़कियों को? नहीं, मैं नहीं खिलाता, मैं नहीं कभी किसी को गिफ्ट नहीं दिया आप? मैं नहीं जाता लड़कियों के पीछे इतना, वो ही मेरे पीछे आती हैं। आपके पीछे वो आते हैं तो आप फिर लिफ्ट कराते तब? नहीं, मैं नहीं जाता। हाँ, एक ही है, इंशाल्लाह उससे करेंगे। एक है जिंदगी में, उसी से शादी करनी इंशाल्लाह। अगर वो देख रही हुई तो कुछ कहना चाहे? नहीं, बस ठीक है, मैं उसको मोबाइल पे कह देता हूँ जो कहना होता है। कैमरा की ज़रूरत नहीं ना। अच्छा, कितनी देर बात करती हैं आप? नहीं, वो मिल ही लेते हैं। मिल ही लेते हो, बात शादी कर खाना मिलते हैं? खाना शाना खा लेते हैं इकट्ठे। कितना बिल बनता है एक मुलाकात का? पता नहीं, 4-5 हज़ार बस। अच्छा, जब वो नाराज़ होती है मनाते किस तरह आप उनको? वही मनाती है आप। वही मनाती है क्या? बस। आप मिले इनकी उनसे? नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करता। इसकी शादी पे क्या करोगे, कितने पैसे उड़ाएंगे आप? मैं कॉइन उड़ाऊंगा, सिक्के होते हैं ना जो, वो तो आग जख्मी हो जाएगी। ट्रेडिंग वाले भी चला दूंगा, जो आप कह रहे थे ना जो लॉस होते हैं, वो भी पड़े हुए हैं। अच्छा, वो भी बढ़े हुए हैं। सही हो गया। अच्छा, आखिरी ट्रेड जब आपकी लॉस में गई, जब ग्राफ पूरा एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तो रोना आता है, गुस्सा आता है, क्या करते हैं आप? नहीं, इतनी बड़ी हम ट्रेड लगाते नहीं हैं, उतनी लगाते हैं कि लॉस भी हो जाए तो दुख ना हो, उस हिसाब से करते हैं। जिंदगी में किसको खोने का खौफ रहता है? अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, और किसी चीज़ का नहीं है। सही है। जिंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार भी आप उन्हीं से करते जी जी।
अच्छा, वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर जो है, क्या मैंने पूछना था, मैं भूल गई, सॉरी। ओके जी, अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते मैं आपको 2 लाइन सिखाना चाहती हूँ, वो ये है कि हमेशा अलविदा कहने के लिए तैयार रखें खुद को। हमेशा अलविदा कहने के लिए तैयार रखें खुद को। खुशफहमियाँ इंसान को बहुत ज़्यादा जलील करवाती हैं, तो यार कीप दैट इन योर माइंड। और क्योंकि इंसान खुशफहमियों में मुब्तला होता है और बस सोचते है कि यार एक दिन तो ये मेरा बंदा हो ही जाएगा, या ये मुझे मिल ही जाएगी चीज़। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई भी खुशफहमी हो सकती है जिसमें हम सालों साल बर्बाद हो जाते हैं और दूसरों को भी बर्बाद कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें खुशफहमियों में मुब्तला नहीं होना चाहिए। और कभी भी कोई भी इंसान हमसे बिछड़ सकता है, तो हर एक को अलविदा कहने के लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं तो दुख बहुत होता है यार, इंसान बर्बाद हो जाता है। तो खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। देखते रहें फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। सर्दियाँ हैं तो कुछ पहन वहन के निकला करो बाहर। मैंने नहीं पहना हुआ क्योंकि मुझे सर्दी कम लग रही है, और वैसे भी अंदर कूजी से सारा हुआ है, तो इस वजह से। तो जी देखते रहें फनकारियाँ। अल्लाह हाफिज़।